बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा यूज़ है, यूज़ ऑफ 2-2, ये बहुत ही अनमोल, रेयर जिसे कह सकते हैं इस्तेमाल है। इस यूज़ के बगैर आम बच्चा जो है अंग्रेज़ी के फ़िक्रे का तर्जुमा उर्दू में नहीं कर सकता। जैसे कि आपके सामने एक फ़िक्रा आ गया है, दे आर टू पावरफुल टू लूज इलेक्शन। तो टू पावरफुल में आप इसका तर्जुमा नहीं कर सकते जब तक ये यूज़ आपकी अवेयरनेस में नहीं होगा। तो ये स्पोकन में भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और रिटर्न में भी। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यूजेज जो है अंग्रेज़ी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी ना आने की वजह यही है कि हमारे बच्चों को यूजेज की तरफ लाया ही नहीं जाता। हमारे बच्चों को टेंसेस के बारे में कहा जाता है कि जी टेंस जिसको आगे अंग्रेज़ी आती है, और हालांकि टेंस आने से भी अंग्रेज़ी नहीं आती। और दूसरी बात कि टेंस भी नहीं आते। अंग्रेज़ी में टेंसेस का जो रोल है मैक्सिमम 10% है, 90% यूजेस का रोल है। जब तक यूजेस कंट्रोल में नहीं आएंगे किसी सूरत में आप अंग्रेज़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे जो चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इतने यूज़ आपके सामने आएंगे कि आपके लिए मुस्तकबिल में अच्छे ट्रांसलेटर बनना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब देखें, इस फ़िक्र की पहले पहचान देखते हैं, निशानी, फिर उसका फार्मूला, फिर फ़िक्रों को ट्रांसलेट करेंगे। उर्दू का ऐसा फ़िक्रा जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, और अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में इतना, इतने या इतनी का लफ्ज़ आ जाए और दूसरे हिस्से में नहीं सकता, नहीं सकते या सख्ती की निशानी आ जाए तो उसमें हम 2-2 का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो ज़हन करनी है, फ़िक्रे का जो सेकंड पार्ट है वो मनफी में होना लाजमी है। अगर सेकंड पार्ट मनफी में नहीं होगा तो ये यूज़ आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ये ज़हन में रखें। अब सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर अगर प्रेजेंट में है तो इज आर एम, फिर TOO, फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें शिफ्ट, वो चीज़ जो किसी नाउन की तारीफ करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद पहला ऐसा ये आ गया, सेकंड पार्ट में टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ़िक्रे देखते हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि इलेक्शन हार नहीं सकते। अब दे आर टू पावरफुल, दे आर टू पावरफुल के इलेक्शन हार नहीं सकते। अब टू लूज इलेक्शन, टू लूज इलेक्शन, अगर आ जाए कि वो इलेक्शन हार नहीं सकते, अगर हम इसको इस तरह करते कि वो इलेक्शन हार नहीं सकते, तो के वो की इंग्लिश भी टू ही होगी, टू लूज इलेक्शन। आप इतने ज़हीन है कि आप फेल नहीं हो सकते। फिर देखिए वही चीज़ आ गई, आप इतने ज़हीन है पहले हिस्से में, आप इतने, यू आर टू इंटेलिजेंट, आप इतने ज़हीन है कि आप फेल नहीं हो सकते। अब के आपकी इंग्लिश क्या होगी, टू फेल, ठीक है। और सकता सकती की इंग्लिश नहीं होगी सेकंड पार्ट में, इसी के अंदर सकता सकती की इंग्लिश आ जाएगी। ये आदमी इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, दिस मैन इज टू फैटी, दिस मैन इज टू फैटी, ये आदमी इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। अगर हम ये कहें कि वो चल नहीं सकता, तब सेकंड पार्ट आ गया, तो के वो की इंग्लिश टू होगी, टू वॉक। एक लफ्ज़ देखें 3 लफ्ज़ों को कवर कर रहा है, टू वॉक। ये आदमी इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। अहमद इतना ईमानदार है कि झूठ नहीं बोल सकता। अहमद इज टू ऑनेस्ट टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई, कि वो झूठ नहीं बोल सकता। ये मरीज इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, दिस पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। अब देख लें, उर्दू करेंगे तो आम आदमी इसका तर्जुमा नहीं ला सकता, वो कंफ्यूज होगा। मगर ये टू, ये मनफी को शो कर रहा है, दिस पेशेंट इज टू वीक, ये मरीज इतना कमज़ोर है कि वो टू वॉक, कि वो चल नहीं सकता। तो लास्ट सेंटेंस देखें, ये आदमी इतना गरीब है कि इस घर को खरीद नहीं सकता, दिस मैन इज टू पुअर टू बाय दिस हाउस। तो ये प्रेजेंट में थे। अगर यही फ़िक्रे आपके माजी में चले जाए फिर क्या करेंगे, फिर इज़ारम की जगह वाज़ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, वो इतने ताकतवर थे, अगर इसको हम कहते हैं थे में ले आए,
وہ اتنے طاقتور تھے کہ الیکشن ہار نہیں سکتے تھے، اگر یہاں پر بھی آ جائے تھے، اب کیا ہوگا؟ they were too powerful، آگے سارا وہی ہوگا، they were too powerful to lose election، صرف یہاں پہ تبدیلی آئے گی اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ they were too powerful to lose election، آپ اتنے ذہین تھے کہ آپ فیل نہیں ہو سکتے تھے۔ you were too intelligent to fail، یہ آدمی اتنا موٹا تھا کہ چل نہیں سکتا تھا۔ this man was too fatty to walk، تو آپ نے دیکھا کہ اگر فکرہ ماضی میں ہے تو صرف فرسٹ ہیلپنگ ورب جو ہے وہ پاس میں جائے گا، آگے کوئی چینج نہیں ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے جو کچھ اور بھی حصے ہیں، مطلب اگر سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ مثبت میں ہو جائے، جیسے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے ذہین ہیں کہ آپ امتحان پاس کر سکتے ہیں، اب سیکنڈ پارٹ میں نوٹ کا لفظ نہیں آیا، جب سیکنڈ پارٹ میں نہیں کا لفظ نہیں آیا تو پھر یہ یوز نہیں آئے گا۔ اب اس کی یوز میں ہوگا آپ اتنے ذہین ہیں کہ آپ امتحان پاس کر سکتے ہیں، مثبت میں آ گیا۔ تو یہاں پر یو آر انٹیلیجنٹ انف ٹو پاس ایگزامینیشن، تو پھر چینج ہو جائے گا یوز، ٹو کی بجائے NF ہو جائے گا۔ وہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو اس یوز کے بارے میں اویئرنیس دیں گے۔ تو آپ ایک مرتبہ پھر یہی بات کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو ہماری آپ کے سامنے آئے اور آپ خود بھی فائدہ لیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔